अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दिन सर्दी का मौसम था और सुबह का वक्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस दिन एक बुजुर्ग आदमी ने अखबार में एक खबर शाया करवाई जिसमें लिखा था कि घर बराए फरोख्त, अगर किसी ने इस घर को ख़रीदना है तो वो इस घर पे आ सकता है। इस खबर को न्यूज़पेपर में बहुत से लोगों ने पढ़ा और एक शख्स जो कि प्रॉपर्टी डीलर था उसने भी इस खबर को अपने अखबार में पढ़ा और वो इसके एड्रेस को जानने के बाद इनके घर चला गया। इनके घर जाने के बाद देखा कि इस घर में सिर्फ एक बुज़ुर्ग आदमी रहता है और उसकी एक बीवी है। उसकी बीवी इस प्रॉपर्टी डीलर के घर आने पर बहुत खुश हुई और इसे खाने के लिए बहुत कुछ फराहम किया है, जिसमें गाजर का हलवा और अंडे उबले हुए शामिल थे। इस प्रॉपर्टी डीलर ने खाना खाया और बहुत अच्छी मुस्तकिल मजाजी से इनसे अच्छी तरह बात की। वो इन बुज़ुर्गों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आया और फिर खाना खाने के बाद उसने इस घर की कीमत का पूछा तो बुज़ुर्ग ने कहा कि ये घर मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूँ। उस प्रॉपर्टी डीलर ने जब इनका घर देखा तो देखने के बाद अंदाज़ा लगाया कि ये घर तो 25 लाख का भी नहीं बिक सकता, जबकि ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि इस घर को 50 लाख में बेचना है। माजरत के साथ वो प्रॉपर्टी डीलर इस घर से चला गया। आखिरकार एक महीने के बाद उसने जब अखबार को पढ़ा तो फिर वही खबर शाया हुई। वो प्रॉपर्टी डीलर फिर से इनके घर गया और बहुत ही इज्जत से पेश आया। इस बूढ़े आदमी की बीवी ने फिर इसे के लिए खाना पेश किया और गाजर का हलवा और अंडे उबले हुए पेश किए। इसने खाना खाया और फिर इसके बारे में कहा कि आप अब इसकी क्या कीमत रखना चाहेंगे। तो बुज़ुर्ग आदमी ने कहा 50 लाख। तो इस शख्स ने कहा गुस्से में आकर कि आप अपना घर बेचना ही नहीं चाहते, आप इतना महंगा घर इसे कैसे बेच सकते हैं, जबकि ये घर 25 लाख का भी नहीं है। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर गुस्से में आकर इस घर से चला जाता है। आखिरकार कुछ महीने गुजरने के बाद ये खबर फिर इस अखबार में छपवाई जाती है और इस प्रॉपर्टी डीलर का दोस्त जो कि प्रॉपर्टी डीलर होता है वो इस प्रॉपर्टी डीलर को इनके घर जाने पर आमादा करता है। पहले तो प्रॉपर्टी डीलर इनके घर जाने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन वो अपने दोस्त के कहने पर इस घर पे जाने के लिए रज़ामंद हो जाता है। इनके घर जाने के बाद फिर जब इनकी बीवी बुज़ुर्ग की बीवी खाना पेश करती है और वो खाना खा लेते हैं तो फिर प्रॉपर्टी डीलर फिर उनसे इस घर की कीमत के बारे में पूछता है। तो वो बुज़ुर्ग आदमी फिर फरमाता है कि इस घर की कीमत 50 लाख है। यह प्रॉपर्टी डीलर बहुत आजिज़ी से इस बुज़ुर्ग आदमी और इसकी बीवी से पेश आता है और कहता है बाबा जी, आपको ये घर फ़रोख्त नहीं करना क्या? आप इस घर की इतनी कीमत बता रहे हैं, ये घर कभी भी इतनी कीमत पर फ़रोख्त नहीं हो सकता। तो आप क्या चाहते हैं? आप अपना घर फ़रोख्त नहीं करना चाहते? इस पर बुज़ुर्ग आदमी रोने लग पड़ता है और उसकी बीवी उसे चुप कराती है और सब्र की तलकीन देती है और रोते हुए बुज़ुर्ग आदमी फरमाता है कि मेरे 4 बेटे हैं, वो दूसरे मुल्क में काम करते हैं और जब भी इस मुल्क में आते हैं तो हमारे पास नहीं आते, अपनी बीवियों के पास जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं और उनसे अच्छी तरह पेश आते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम घर में
اکیلے رہ جاتے ہیں اور ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو ہمارے گھر ہم سے ملنے آئے۔ ہم اس تنہائی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بار بار اخبار میں یہ خبر شائع کرواتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد پراپرٹی ڈیلر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ آئندہ اپنے بچوں کو یاد کرنے کے لیے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائیں گے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں روزانہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آیا کروں گا، اور اس طرح آپ کا تنہا پن دور ہو جائے گا اور آپ خوش رہنے لگ پڑیں گے۔ اس پراپرٹی ڈیلر کی بات سن کر یہ برا آدمی اور اس کی بیوی بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اور کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے کر ہمیں اپنی پسند کا اظہار کریں۔ یہ ویڈیو ایک سمبلک ویڈیو تھی جس سے ہمیں معاشرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو تو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے لیے بالکل ٹائم نہیں نکالتے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سمبولک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اب دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔